Dear students, today you will learn about the evolution of the gametophyte of the bryophyte. As you know, the bryophytic plants are first landed plant on the earth. Bryophytic plants are first landed plant. That's why we can say these are amphibians of the plant kingdom. And the bryophytic plants were originated in the Paleozoic era of the Devonian period. मैंने आपसे यह बताया कि जो ब्रायोफिटिक पौधे होते हैं ये धरती पर उगने वाले, मैंने आपसे ये बताया कि धरती पर आने वाले सबसे पहले ग्रुप के जो पौधे थे उन्हें हम ब्रायोफिटिक पौधे कहते हैं। इन ब्रायोफिटिक पौधों का एक लंबे समय अंतराल में इवोल्यूशन हुआ। किसी भी पौधे के जीवन में दो फेज आती है, एक गैमेटोफिटिक फेज होती है और दूसरी स्पोरोफिटिक फेज होती है। द गैमेटोफिटिक फेज इज द हैप्लॉइड फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज इज द डिप्लॉइड फेज। गैमेटोफिटिक फेज अगर हम देखें तो इनमें हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और स्पोरोफिटिक फेज में डिप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जितने भी दुनिया के लोअर प्लांट हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, प्लांट किंगडम को हम तीन, होल प्लांट किंगडम वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। वन इज कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स, अदर इज कॉल्ड फेनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में उन पौधों को रखा गया जिनमें ब्लूमिंग नहीं होती थी, फ्लावरिंग नहीं होती थी, और क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में बांट दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हम एल्गी और फंजाई को पढ़ते हैं, और ब्रायोफाइटा जो सेकंड ग्रुप है वही आप यहाँ देख रहे हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इनकी हमें लीफी फॉर्म में भी दिखाई देती है, और यहाँ देखिए प्रोस्टेट फॉर्म में भी दिखाई देती है। यहाँ देखिए थैलॉइड फॉर्म, डॉर्सी वेंट्रल व्यू में भी हमको दिखाई देता है। यहाँ हमें इरेक्ट कंडीशन में दिखाई दे रहा है, पौधा खड़ा है, और यहाँ पौधा लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रही है। तो इन्हीं गैमेटोफाइट्स के स्ट्रक्चर की जब स्टडी की गई डिफरेंट प्लांट की, तो दो थ्योरीज आई। पहली थ्योरी है रेट्रोग्रेसिव थ्योरी, और दूसरी थ्योरी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव थ्योरी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। देयर आर टू थ्योरीज। पहली थ्योरी है रेट्रोग्रेसिव थ्योरी। इस थ्योरी को हम रिग्रेसिव थ्योरी भी कहते हैं, डाउनग्रेड थ्योरी भी कहते हैं, और इस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं उनमें जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है जिनका, वो है वेटस्टीन, चर्च, कश्यप और इवांस। इन तीनों वैज्ञानिकों के आधार पर अकॉर्डिंग टू देम leafy mosses were primitive, gradually they become dorsiventral। यानी कि चर्च के अनुसार, कश्यप के अनुसार, इवांस के अनुसार और वेस्टर्न स्टीन के अनुसार जो लीफी फॉर्म था, ये पॉलीट्राइकम लीफी फॉर्म जो इरेक्ट फॉर्म था, यह सबसे प्रिमिटिव कहा गया। इस पौधे को अगर हम अच्छे से देखें तो हम देखते हैं सबसे नीचे हमें राइजोइडल सिस्टम दिखाई दे रहा है जो रूट की तरह काम कर रहा है। ये जो इरेक्ट फॉर्म में हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, वर्टिकल ग्रोथ दिखा रहा है, इसे हम मेन एक्सिस कहते हैं। ये स्टेम की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये ट्रू स्टेम नहीं है। इस पर ये देखिए लीफ लगी हुई हैं, लेटरल ब्रांचेस, दीज आर लीफ लाइक। मेरे कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू रेट्रोग्रेसिव थ्योरी, रिग्रेसिव थ्योरी या डाउनग्रेड थ्योरी,
डॉर्सी वेंट्रल होता हुआ थोड़ा सा झुका हुआ, राइजॉइड के ऊपर का भाग थोड़ा सा झुका हुआ बेंड दिखाई दे रहा है, इसे हम राइजोम कहते हैं। और राइजोम के ऊपर लीफी फॉर्म दिखाई दे रहा है। यानी चाहे हम पॉलीट्राइकम की बात कहें, चाहे पोगोनेटम की बात कहें और चाहे फ्यूनेरिया की बात कहें, ये तीनों फॉर्म हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं? गैमेटोफाइट के लीफी फॉर्म है, इरेक्ट फॉर्म है। देखिए इनकी ग्रोथ ऐसे हुई है, लेकिन ग्रेजुअली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर वन में बदलता गया। और देखिए ये बॉडी जो ऐसे इरेक्ट ग्रो कर रही थी, ऐसे इरेक्ट धरती पर ग्रो कर रही थी, वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होने लगी, प्रोस्टेट होने लगी। इस केस में इसे हम देख सकते हैं, पोरेला के केस में यहाँ हम देखते हैं ये पोरेला का मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस पर हमको लेटरल आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, लेटरल लीफ दिखाई दे रही है हमें। ये देखिए ये बीच में जो बड़ी बड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन्हें हम कहते हैं वेंट्रल लोब या एम्फीगैस्ट्रियम। जबकि दोनों ओर हमको लोब इसके दिखाई देते हैं जो असिमेट्रिकल हैं, यानी एक बड़ा है और एक छोटा है। देखिए अगर हम तो ये देखिए बड़ा है और ये छोटा है। जो छोटा वाला अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे अपेंडेजेस लेटरल साइड में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम लॉक्यूल कहते हैं। और जो सबसे बड़े बड़े दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम एंटिकल लोब कहते हैं। यानी कि इस पोरेला के केस में हमको ये लेटरल ब्रांचेस 3 टाइप की दिख रही है, या यूं कहें कि पोरेला में हमको 3 टाइप की लीफ दिखाई दे रही है। वेंट्रल लीफ, लेटरल लीफ जिसे एंटिकल लोब कहते हैं, और दूसरा है लॉक्यूल जिसे पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। तो पोरेला ऐसे इसे ग्रो करना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे रिडक्शन हो रहा, बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी धीरे धीरे सिंपल वन में बदल रही है। तो पोरेला इरेक्ट फॉर्म से प्रोस्टेट फॉर्म में बदल गया। अब इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ देखिए पेलिया। पेलिया ये भी एक ब्रायोफिटिक पौधा है जो जुंगर मैनियल्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पूरी बॉडी लेट गई, मतलब ये ऐसे नहीं रह गई, अब खड़ी नहीं रह गई। अब थैलस, ये जो लीफी मॉस कहला रहा था, ये ब्राफसिडा के अंतर्गत तीनों पौधे आते हैं, ये लीफी फॉर्म में है। यहाँ हम देख रहे हैं धीरे धीरे पौधा ऐसे प्रोस्टेट हो जा रहा है। इस केस में प्रोस्टेट स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि यह थैलस डॉर्सी वेंट्रल हो गया। जब ये डॉर्सी वेंट्रल हो गया तो अपर सरफेस इज कॉल्ड डॉर्सल सरफेस एंड द लोअर सरफेस इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। यानी हम कह सकते हैं कि पौधे ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, लीफी फॉर्म से इरेक्ट फॉर्म से प्रोस्टेट फॉर्म में बदल गया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने लगा। और अब इसकी बॉडी में 2 सरफेस बन गई, डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस से राइजोइड और स्केल्स का डेवलपमेंट होने लगा। यहाँ पेलिया के केस में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, पेलिया की ये जो मार्जिन होती है ये वेवी होती है, और इसका स्पोरोफाइट ये प्रोस्टेट ऐसे है और स्पोरोफाइट अभी भी इरेक्ट है। मार्केंसिया के केस में हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट ये देखिए प्रोस्टेट फॉर्म में है, डॉर्सल और वेंट्रल व्यू, लेकिन इसका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि लीफी फॉर्म से इनका डेवलपमेंट हुआ है, तो जो सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो एंथ्रेडियोफोर हो, चाहे वो आर्चिगोनियोफोर हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ एंटीरियर पार्ट से ग्रो करते हैं और इरेक्ट फॉर्म में रहते हैं। इस तरह ऊपर की ओर एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर पाया जाता है। धीरे धीरे ये जो सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर, इनके भी इस स्टार्क में, इस रिसेप्टिकल के इस स्टार्क में की हाइट में भी कम शॉर्टेज होने लगी, ये लेंथ भी कम होने लगी, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ गई कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी थैलस पर अंदर, इसी थैलस के अंदर ग्रो करने लगे। तो हम क्या देखते हैं कि पहले सेक्स ऑर्गन बाहर थे और धीरे धीरे सेक्स ऑर्गन कहाँ, बॉडी के अंदर चले गए।
तो इससे भी और सिंपलर फॉर्म में कौन हमें दिखाई देता? रिक्सिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिक्सिया इज मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट among the ब्रायोफाइट्स. यानी ब्रायोफाइट्स में सबसे ज्यादा एडवांस रिक्सिया को कहा गया, क्योंकि रिट्रोग्रेसिव, ऊपर से हम नीचे की ओर आए, कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल की ओर आए, तो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमको लीफी फॉर्म दिखाई देता है. फिर हम पोरेला को देखते हैं, पेलिया को देखते हैं, मार्केंसिया को देखते हैं, और लास्ट में हम सबसे ज्यादा सिंपलर फॉर्म में अगर किसी को पाते हैं तो ये है रिक्सिया. सो रिक्सिया इज द मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट among the bryophytes according to this theory. But according to progressive theory, इसी का उल्टा यदि हम कर दें, रेट्रोग्रेसिव को प्रोग्रेसिव कह दें, तो प्रोग्रेसिव थ्योरी के जो सपोर्टर थे वो कैम्पबेल थे, केवर थे, स्मिथ थे, जिन्होंने ये कहा कि सबसे प्रिमिटिव फॉर्म जो दुनिया में है ब्रायोफाइट का रिकॉर्डेड है वह कौन है? प्रिमिटिव फॉर्म में रिक्सिया है, रिकॉर्डिया है, मेटजेरिया है. इनको प्रोग्रेसिव थ्योरी ने सबसे सिंपलर वन माना और ऐसा कहा कि सबसे पहले जो ब्रायोफिटिक पौधे थे वो जब धरती पर आए तो उनकी ग्रोथ डॉर्सी वेंट्रल हुई, तो इनको प्रिमिटिव माना और फिर धीरे धीरे इनके थैलस का विकास होता गया और ये हॉरिजेंटल ना होकर धीरे धीरे इरेक्ट होने लगे, और इस तरह इनके सेक्स ऑर्गन, इनका स्पोरोफाइट इरेक्ट फॉर्म में ग्रो करने लगा. धीरे धीरे इनकी बॉडी भी कैसी हो गई? लीफी हो गई, और इन्हें हम मॉस कहते हैं. यानी इस लेक्चर के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो ब्रायोफिटिक पौधे हैं इनकी जो गैमेटोफिटिक थैलस है, मेन प्लांट बॉडी है, इसके इवोल्यूशन के लिए दो थ्योरी है. वन इज प्रोग्रेसिव थ्योरी, अदर इज रिट्रोग्रेसिव थ्योरी. रिट्रोग्रेसिव थ्योरी मानती है कि सिंपलर फॉर्म ऑफ रिक्सिया इज मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट, और प्रोग्रेसिव थ्योरी मानती है कि लीफी फॉर्म आर द मॉसेस आर मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट among the ब्रायोफाइट्स. आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. प्रोग्रेसिव थ्योरी रिक्सिया को प्रिमिटिव मानती है और कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाती है और कहती है कि बॉडी गैमेटोफाइट की कॉम्प्लेक्स होती गई और लास्ट में लीफी फॉर्म ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड है. जबकि रिट्रोग्रेसिव थ्योरी कहती है कि पहले इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स थी और धीरे धीरे ये सिंपलर वन की ओर अपनी बॉडी को सिंपल करते जा रहे हैं और सबसे एडवांस फॉर्म रिक्सिया है. ये फिगर आप बना लीजिए और अगर एग्जाम में आता है तो आपको प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव दोनों थ्योरी को डिस्क्राइब करना होगा. थैंक यू.